हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRO डेली न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट और थर्ड सेम में हमने आप लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवेलेबल कराए थे और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए थे। उसमें से कुछ टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आए भी थे, कुछ नहीं भी आए थे। तो ज़रूरी नहीं कि सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक उसी प्रकार आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में भी हमने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवेलेबल कराए हैं। लेकिन इस बार जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको अवेलेबल करा रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो टॉपिक पूछे गए हैं ज़्यादा, उनको हमने इसमें जोड़ दिया है। जोड़ने का रीज़न ये था कि लास्ट जब BA सेकेंड सेमेस्टर हो या BSc सेकेंड सेमेस्टर हो या BCom हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो, वो ऑब्जेक्टिव हुआ था पिछली बार भी जब हुआ था। उस ऑब्जेक्टिव होने की वजह से एक क्वेश्चन पेपर जो है 32 पेज, 30 पेज, 28 पेज का ऐसे बैठ रहा है। अब आप 32 पेज, 30 पेज को स्कैन करेंगे तो स्कैन करने में एक फ़ाइल भी बहुत बड़ी बनती है, वो PDF फाइल। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे और इस बार जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलेज से पता किए हैं, उन दोनों को जोड़ दिया है। आगे जितनी भी आप सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं वो सभी विद प्रीवियस ईयर टॉपिक होंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको जोड़ के हमने ये बनाया है। ये बात थी सेकंड सेमेस्टर वालों की। अब बात करें फोर्थ सेमेस्टर वालों की। देखो, फोर्थ सेमेस्टर वाले ये बात याद रखें कि उनका थर्ड सेमेस्टर भी पहली बार हुआ था और अब फोर्थ सेमेस्टर भी MJPRO यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है। तो इनके लिए सिर्फ हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही अवेलेबल कराए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना तो इनको कहीं मिलेंगे और ना ही कोई देगा। अगर कोई दे भी रहा है आपको तो वो किसी और यूनिवर्सिटी के होंगे और जो आपके किसी काम के नहीं हैं। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही फोर्थ सेमेस्टर के लिए हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि वीडियो स्क्रीनशॉट के पर्पज़ से ही हम बनाते हैं, तो आगे आप स्क्रीनशॉट लेने शुरू करें। और BA के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं हमने वो सभी इसमें वीडियो में जोड़ दिए गए हैं। अगर कोई सब्जेक्ट अभी भी रह जाए तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर अगली बार वीडियो अवेलेबल आपको करा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज है। कहीं कहीं पर आपको बहुत कम टॉपिक मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक भी मिलेंगे। वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि हमने दो चीज़ों को जोड़ के बनाया है इस बार, और कम मिलेंगे क्योंकि दोनों बराबर ही बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज का ये पेपर है, तो इसमें हिंदी लैंग्वेज में इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्हीं 3 टॉपिक को टीचर्स ने हमें वापस से बता दिया, तो इनको हमने जोड़ के यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो ये हो गई हिंदी लैंग्वेज की बात सेकंड सेम की। अब हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज फोर्थ सेमेस्टर का, हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ज़्यादा अपना टाइम वीडियो देखने में ना गंवाएं। हम भी नहीं चाहते कि आप अपना टाइम ख़राब करें। फिर ये हिंदी लिटरेचर सेकेंड सेमेस्टर का, हिंदी लिटरेचर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट हिंदी अनुवाद। इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड सेमेस्टर, एडवांस ग्रामर एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट। इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंग्लिश पोइट्री। ये कुछ बचे हुए टॉपिक नीचे। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर फोर्थ सेम इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। फिर अब बात करते हैं फ़िलासफ़ी की, सेकंड सेमेस्टर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी कि हिंदी में चाहिए हमें, इंग्लिश में चाहिए, तो हमने दोनों ही जोड़ दिए इसमें। अब ये फ़िलासफ़ी फोर्थ सेमेस्टर लॉजिक इंडियन एंड वेस्टर्न। ये फ़िलासफ़ी फोर्थ सेमेस्टर लॉजिक इंडियन एंड वेस्टर्न हिंदी में। पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस एंड थ्योरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। साइकोलॉजी 2nd सेमेस्टर बेसिक मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। साइकोलॉजी एबनॉर्मल साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका एक टॉपिक हिंदी का वो नीचे है थोड़ा, ये रहा 5th टॉपिक। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स 2nd सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर का मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। अब एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन 2nd सेम का है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एजुकेशन का ही 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री का 2nd सेम का सब्जेक्ट। हिस्ट्री का 4th सेम का सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ज्योग्राफी 2nd सेम ह्यूमन ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये भी। उसके बाद ज्योग्राफी 4th सेम इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सोशोलॉजी का 2nd सेम का सब्जेक्ट सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंजेस। हर एक से 5-5 टॉपिक हमने उठाए हैं और वही 5 टॉपिक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं वही हैं। सोशोलॉजी सोशल प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया 4th सेम का सब्जेक्ट है ये। होम साइंस का सब्जेक्ट 2nd सेम का इंट्रोड्यूसिंग टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी का पेपर, ये इंग्लिश में है। उसके नीचे आप ये हिंदी में है होम साइंस का ही सब्जेक्ट का। उसके बाद होम साइंस 4th सेम का सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये थे कुछ टॉपिक जो बीए के थे। उसके बाद अगली बार हम बात करेंगे बीए के बाद हम बात करेंगे बीएससी या बीकॉम की, ठीक है। कोई सब्जेक्ट अभी भी आप कराए गए तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।